हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। खुदावंद तो महान परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। खुदावंद तूने मुझे संभाल के रखा परमेश्वर, अपने हाथों में लेकर चलाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद इन नई सांसों के लिए, नए जीवन के लिए, नए दिन के लिए खुदावंद। और मैं अपनी जिंदगी में बोलता हूँ आए मेरी आशीष का दिन है, आए मेरी चंगियाई का दिन है, आए मेरी बरकत का दिन है, आए मेरे छुटकारे का दिन है। तेरा वचन कहता है खुदावंद आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूंगा। मैं आज आनंदित रहूंगा। कोई बैड न्यूज मेरा हिस्सा नहीं है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आए मेरी आशीष का दिन है, मेरा गुड न्यूज सुनने का दिन है। अपने हाथों को उठाओ सब जन, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम की तारीफ करो। खुदावन ने आपको संभाल कर रखा है, आपको बचा कर रखा है हर बीमारी से, आपको जीवित रखा है। उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन अपने हाथों को उठा के। और मैं आपकी जिंदगी में घोषणा करता हूं आज आपकी आशीष का दिन है, आपकी बरकत का दिन है, आपके छुटकारे का दिन है, आपकी चंगियाई का दिन है। आपके कान गुड न्यूज सुनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर बैड न्यूज आपकी जिंदगी से कैंसिल है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज आप आनंदित रहोगे, सुखी रहोगे, बढ़ोगे, फलोगे, फूलोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितना बड़ा आपका आमीन है उतनी बड़ी आपकी आशीष है। अपने हाथों को उठाओ सब जन, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रब्बा बाबा 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 रब्बा शखंदना या रब्बा संदना। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरी तारीफ हो। तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है, तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू तारीफ के योग्य परमेश्वर है। खुदावंद तेरा वचन कहता है यहोवा के आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। बोलो मैं तेरी हजूरी में धन्यवाद करता हुआ प्रवेश करता हूँ। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर है और आज भी जीवित परमेश्वर है और हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदावंद, तेरा धन्यवाद करता हूँ। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ऊंची आवाज़ बोलो हालेलुया। तालियों के साथ उसके नाम का धन्यवाद करो। आज आपकी आशीष का दिन है। मैंने कहा आज आपकी आशीष का दिन है, आपके बढ़ने का दिन है। आप बड़े छुटकारे को देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद का आत्मा आपको टच करेगा, आपको छुएगा और आपको फ्री करेगा डिप्रेशन से, आपको चंगा करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रब्बा बाबा 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 रब्बा शखंदना यारबा खंदना का रोखंदनो यारबा संदन निसंदनो। उसके वचन में लिखा है देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राजाओं पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। यह वचन लिखा है यिर्मयाह की किताब उसका 1 उसकी 10 आयत में। सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राजाओं पर अधिकारी ठहराया है। कैसे अधिकारी ठहराया परमेश्वर ने? हम इसी 9 की आयत को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। और फिर परमेश्वर ने कहा सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राजाओं पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। यीशु मसीह ने जब
सलीब पे अपनी जान दी, यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। यीशु मसीह सब कुछ पूरा कर चुके हैं, अब वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। कैसे पूरा किया है? उसने आपकी बीमारियों के लिए कोड़े खा लिए, आपके डिप्रेशन, आपकी चिंताओं के लिए कांटों का ताज पहन लिया है, आपके पापों के लिए लहू बहा दिया है। और अब वो ये सब दोबारा नहीं करने वाला, आपकी बीमारियों के लिए दोबारा कोड़े नहीं खाएगा। और लोग क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा क्यों नहीं कर रहा? ये प्रार्थना रोंग है। जो काम वो कर चुका है वो दोबारा नहीं करेगा। इस वचन में लिखा, यहोवा ने तेरे मुंह को छुआ और अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें जातियों का अधिकारी ठहराया, तुझे अधिकारी बना दिया। उसके वचन में लिखा है, यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ये क्या? ये वचन है, ये आपके मुंह में डाल दिया गया है। अब बोलना आपका काम है। अगर आप बोल रहे हो परमेश्वर मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, कभी उसका ले हैंड करवाते हो, कभी उसका करवाते हो, तो चंगाई कभी आपकी जिंदगी में नहीं आएगी। मैं ले हैंड के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हर वक्त तक कोई आपका ले हैंड नहीं कर सकता। आप खुद वैसे बन जाओ, उसके वचनों को अपने दिल में बसा लो कि जब बीमारी आए आप वचनों को बोलने के लिए तैयार रहो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आपको समझना होगा इस बात को। परमेश्वर ने कहा तुम याजकों का समाज हो, आप याजक हो, लेकिन हम अपने अधिकारों को समझते नहीं है। लिखा परमेश्वर ने कहा मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया, तो ये अधिकारी बना दिया है। अब यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है, आपके शरापों को तोड़ दिया। लेकिन आप अगर वचन नहीं बोलोगे कि यीशु मसीह मेरे लिए शरापित बना, अब शराब मेरा हिस्सा नहीं है, तो शराब आपकी जिंदगी में काम करेंगे। हम कुछ बातों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे हम देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पर कुछ ऐसी बात है जिनके विषय में हम सिर्फ वचन बोल सकते हैं। अब आप चंगाई के लिए प्रार्थना करोगे, प्रभु मुझे चंगा कर, तो ये नॉनसेंस है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो परमेश्वर ने काम कर दिया है वो कर दिया है। आपको वचनों को बोलना होगा कि खुदावन तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। अगर आप नहीं बोलोगे आप मार खाओगे। आप परमेश्वर की ओर देखोगे, परमेश्वर आपकी ओर देखेगा। आप परमेश्वर को बोलोगे कब तू मुझे चंगा करेगा, परमेश्वर आपको बोलेगा कब तू चंगा होगा, कब तू अपने अधिकारों को समझेगा। लोग क्या करते हैं? अपनी बॉडी पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, और चेक करते हैं कि मैं चंगा हुआ हूं कि नहीं। यह विश्वास नहीं है, यह टोटका है। जैसे बाबे कहते हैं ना, ये बोलो ये हो जाएगा, ये टोटका है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, और फिर अपने आप को चेक करते हो। लिखा उसका वचन कभी नहीं बदलता। आपके शरीर में पेन हो रही है, दर्द हो रही है, क्योंकि आपका शरीर बदलता है। जैसे इस धरती पे मौसम बदलते हैं, कभी धूप निकलती है, कभी सर्दी आती, कभी गर्मी आती है, वैसे हमारा शरीर है। अगर आपको दर्द हो रही है अब तब भी वचन बोलोगे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। जब आप चंगे हो चुके तब भी अब यही वचन बोलोगे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। डॉक्टर आपको कुछ भी कहे, आपकी रिपोर्ट में चाहे कुछ भी आया हो, अगर आप इस वचन को विश्वास से बोलते रहोगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो आपकी रिपोर्ट बदलने वाली है यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसका वचन कहता मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं, अब बोलना तेरा काम है। नहीं बोलोगे तो मरोगे। लिखा जीभ के वश में मौत और जीवन है, जो इसे काम में लाना जाएगा वही इसका फल पाएगा। सभी जीभ का फल नहीं पा सकते। लिखा जो इसे काम में लाना जाएगा, थोड़े ही लोग हैं जो इसे काम में लाते हैं और वही इसका फल पाते हैं। आज आप अपने बच्चों को बोल रहे हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वो कल को सच में कुछ नहीं करेंगे। आज आप उनको शराब देते हो, मर जा मर जा। जब वो मर जाता है फिर परमेश्वर को दोष देते हो कि परमेश्वर तूने ये क्या कर दिया। ये आपके ही वर्ड है। नीति वचन में लिखा है तो अपने मुंह के वचनों के कारण फंसा। आपको पता शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो आपको छू भी नहीं सकता,
लेकिन वो आपके ही वचनों से आपको फंसाता है, आपके ही वचनों से आपको मारता है, वो आपके मन में डालता है कि तो अभी तक चंगा नहीं हुआ, फिर आप उसे बाहर निकाल दो अपने मुंह के द्वारा कि मैं चंगा नहीं हो रहा, मैं चंगा नहीं हो रहा। वो मन में डाल रहा कोई बात नहीं, लेकिन आप बोल क्या रहे हो ये मायने करता है। जो आप बोलोगे वही होगा। अगर वो आपको डरा रहा है कि तुम मर जाएगा, तो आप वचन को बोलो। उसके वचन में लिखा है वो मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा। उसके वचन में लिखा है मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। आमीन। आप क्या बोलते हो ये मायने करता है। आपके मन में क्या चल रहा है, क्या शैतान डाल रहा है, ये मायने नहीं करता। अगर आप चाहते हो बीमारियों को भगाना, शैतान को भगाना, तो उसके वचनों को बोलना शुरू करो, वचनों से प्रार्थना करो। जब यीशु मसीह को शैतान परखने के लिए आया तो यीशु मसीह ने क्या किया? फिर से रोजे रखे थे क्या? फिर से प्रार्थना की थी। लिखा उसने शैतान का सामना किया। कैसे? वचनों से। यीशु मसीह ने तलवार नहीं उठाई, हथियार नहीं उठाए। हमारा युद्ध किन के साथ है? दुष्ट आत्माओं के साथ, बीमारियों के साथ। हमारा युद्ध किसी इंसानों के साथ नहीं है, लोगों के साथ नहीं है, धर्मों के साथ नहीं है। हमारा युद्ध शैतान के साथ है, दुष्ट आत्माओं के साथ है। यीशु मसीह ने वचनों से शैतान को हराया, और आप भी वचनों से शैतान को हरा सकते हो। लिखा, शैतान ने यीशु मसीह को बोला, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह ने आगे से क्या बोला? ये प्रार्थना नहीं कि प्रभु मुझे बचा शैतान से। यीशु मसीह ने वचनों को बोला कि ये लिखा है इंसान केवल रोटी से नहीं वचन से जीवित रहेगा। फिर शैतान ने परखा कि अपने आप को नीचे गिरा, तेरे दूत तुझे बचाएंगे। फिर यीशु मसीह ने वचन को बोला कि अपने प्रभु की परीक्षा मत कर। फिर बोला शैतान ने यीशु मसीह को, मुझे दंडवत कर, मैं तुझे सारा राज्य दे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, केवल तो अपने प्रभु को मान, उसी को दंडवत कर। लिखा, शैतान भागा और दूत यीशु मसीह की सेवा करने लगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, हर विश्वासी को खुदावंद ने दूत दिए हैं, लेकिन वो दूत कभी काम नहीं करेंगे जब तक आप वचनों को नहीं बोलोगे। आमीन। मान लो खुदावंद ने आपको दूत दिए हैं, वो आपको बचाने के लिए दिए गए हैं, वो आपको बचाएंगे, हाँ ठीक है, लेकिन आप उनसे काम भी करवा सकते हो। उसका वचन कहता है जिन्होंने उद्धार पाया है, खुदावंद के दूत उन्हें दिए गए हैं उनकी सेवा करने के लिए। आपको दूत मिले हैं आपकी सेवा के लिए, लेकिन वो काम कैसे करेंगे? जब आप परमेश्वर के वचनों से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उसका वचन कहता है दूत केवल वचन मानते हैं जो परमेश्वर के मुख से निकलते हैं। वो आपकी बात नहीं मानेंगे, ये कर, वो कर, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। वो कुछ नहीं करेंगे, वो सुनते भी नहीं इन बातों को। लेकिन जो आप वचन से बोलते हो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो एकदम से दूत एक्टिव हो जाते हैं और वो काम करना शुरू करते हैं। आपको लगता है कि मुझ पे जादू टोना किया है, तो वचन को बोलो। याकूब के घराने पे कोई जादू टोना नहीं चलता। देखना, दूत तलवार उठाएगा, जादू टोने को दो भाग कर देगा उसको। कैसे शैतान हारता है? वचनों से। इसलिए मैं आपको बोलता, बाइबल पढ़ा करो, रोज पढ़ा करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो। जब आपके दिल में वचन भर जाएंगे, पढ़ पढ़ के भर जाएंगे, तब आपके मुंह से वचन निकलेंगे। समझ लो आप AK-47 हो और आप अपने अंदर बुलेट्स भर लो। बुलेट्स यानी वचन, और फिर शैतान को उड़ाओ। आमीन। बाइबल पढ़ो जितनी पढ़ सकते हो, उन वचनों को लिखो और उन्हीं वचनों से प्रार्थना करो। अपनी सिचुएशन के, जो आपकी परिस्थिति चल रही है, उस हिसाब से वचन ढूंढ लो। अगर आप बीमार हो तो ये वचन आपके लिए काम आएगा। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, थैंक यू जीसस मुझे चंगा करने के लिए। अगर आप गरीब हो
तो उसका वचन बोलो उसके सुसमाचार सुनाने से मैं अमीर हो चुका हूँ। अगर आपको बेबी चाहिए तो उसका वचन बोलो धर्मी का वंश बचाया जाएगा। अगर आप चाहते हो मेरा घराना बचाया जाए तो उसका वचन बोलो तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। आमीन। लेकिन बाइबल पढ़नी नहीं, दूसरों से वचन सीखने हैं और उन्हें लिख लेना है। खुद पढ़ो। हर एक की सिचुएशन अलग अलग है, आपकी कुछ भी हो सकती है। अब आपका पति नहीं बदलता तो आप कौन सा वचन यूज करोगे? इसे ढूंढो बाइबल से। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, खुदाबंद आपको वचनों की समझ दे कि शैतान आपको भरमाने ना पाए। जब शैतान आपके सामने आप उसका वचनों से सामना करो और शैतान भागे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मुझे वचनों का ज्ञान दे, वचनों की समझ दे और वायदा करो परमेश्वर से कि मैं बाइबल पढ़ूंगा, तेरे वचनों को पढ़ूंगा। इस वचन को लिख लेना। यिर्मयाह उसका 1 अध्याय उसकी 9 आयत। यिर्मयाह 1 अध्याय उसकी 9 आयत। इसे पढ़ना अच्छे से। आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो, गैर भाषा में प्रार्थना करो। बोलो शैतान वचन चुराने ना पाए, अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुराने ना पाए। बोलो हर शैतान की योजना यीशु के सामर्थ्य नाम में कैंसल हो, कैंसल हो। करो कैंसल शैतान की योजना है। उसका वचन कहता है शैतान का सामना कर, शैतान भागेगा। डांटो बीमारियों को, डांटो शैतान को, निकालो निकालो यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा शाखदा नका यारा बखदा नका रोखंदनो यारा बसंदा निसंदनो को यारा बखदा नका रबा शाखदा न यारा बसंदा निसंदनो रबा बा 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 रबा शाखदा नका यारा बखदा नका रोखंदनो यारा बसंदा निसंदनो को यारा बखदा नका रोखंदनो यारा बखंदना। बोलो शैतान मैं तुझे कमांड करता हूं, मैं तुझे आज्ञा देता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में मेरी जिंदगी से, मेरे घराने से। बोलो आउट 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 आउट। निकालो शैतान को, डांटो शैतान को। बोलो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो मेरे शरीर में बीमारी रह नहीं सकती। मैं यीशु के नाम में कमांड करता हूं बीमारी को, रसोली को, टीबी को, HIV को, कैंसर को। बोलो आउट 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 आउट। लिखा एलिया ने प्रार्थना की और आग उतरी। और लिखा है परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करो बीमारियों पे, कैंसर पे, HIV पे, गठिए पे, BP पे, शुगर पे खुदावन की आग उतरे। आज स्वर्ग से आपके ऊपर आग उतरे, दुष्ट आत्माओं पे आग उतरे। फायर 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 फायर। रिलीज करो फायर। होली घोस्ट होली घोस्ट होली घोस्ट होली घोस्ट। रिलीज करो फायर बीमारियों पे, दुष्ट आत्माओं पे, अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे, अपने पति पे, अपने घराने पे। रिलीज करो फायर। हर बीमारी आग से जल जाए, कैंसर जल जाए, रसोलिया जल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिलीज करो फायर। डांटो बीमारियों को। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बोलो थैंक यू जीसस मुझे चंगा करने के लिए। मैं तेरे मार खाने से चंगा हो चुका हूं। मेरी रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी है। आपके कान गुड न्यूज को सुनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और मैं आपकी गवाही को सुनूंगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में।
आप चंगे हो चुके हो उसके कोड़े खाने से। अपने आप को चेक करो विश्वास के साथ, अभी आप चंगे हो चुके हो। आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। आपकी आंखें चंगी हो चुकी है। आपका पेन, आपका दर्द खत्म हो चुका है। रब शाखा यारबा संदन निसंदन को रब शाखा यारबा संदन संदन यारबा खंदन निसंदन को। तारीफ करो अपने हाथों को हिलाते हुए, तालियों के साथ उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज़ बोलो थैंक यू जीसस। तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खुदावन मैं तेरी तारीफ करता हूं, तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।